मेरे दोस्तों हद से ज्यादा खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है चंद्रयान 3। इसरो ने अभी भी किया है चंद्रयान 3 का लैंडिंग का चरण शुरू। आखिर क्यों इसरो को टाइम से पहले लैंडिंग करने का चरण शुरू करना पड़ा? आखिर क्या है इसकी वजह जिसको दुनिया के हर वैज्ञानिक कहते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक जगह है, क्योंकि ये है सबसे खतरनाक जगह जहाँ पर हमारा चंद्रयान 3 उतरने वाला है, जिसे डार्क साइड ऑफ मून कहते हैं। और ये चरण सबसे खतरनाक चरण होता है किसी भी यान को यहाँ पर लैंड करवाने का। दोस्तों इस वक्त चंद्रयान 3 के हद से ज्यादा चौंका देने वाली खबर हम सबों के सामने आई है। दोस्तों चंद्रयान 3 के ऊपर हमारे इसरो के सभी वैज्ञानिक नजर टिकाए बैठे हैं, क्योंकि अब हमारा इसरो प्लान बी का इस्तेमाल करने वाला है, जिसके अंदर चंद्रयान 3 को सबसे भयानक पड़ाव को अंजाम देना है। क्योंकि पहले चंद्रयान 3 को 100 किलोमीटर दूर से वर्टिकल लैंड करवानी थी, लेकिन अब इसे इसरो बदल कर 800 किलोमीटर की वर्टिकल लैंडिंग करने वाला है। इसके बीच इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के कई सारे ऑर्बिट को स्किप करने वाले हैं, यानी कि अब तक चंद्रयान 3 जो कि घूम घूम कर आगे बढ़ रहा था, अब उसे वो स्किप करने वाला है। अब वो सीधा ही जाएगा चंद्रयान 3 पे लैंडिंग के लिए। तो अब चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि चंद्रयान 3 जब लैंडिंग करेगा तो उसका गति कितने का रहने वाला है। और साथ में हमारे लिए एक दुखद खबर ये भी है कि चंद्रयान 3 को लूना 25 टक्कर देने जा रहा है, जो कि 21 अगस्त को लूना 25 चांद की सतह पर लैंडिंग करने वाला है। इसी वजह से हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के मुश्किलें बढ़ चुके हैं अभी, क्योंकि अगर चंद्रयान 3 से पहले लूना 25 चांद की सतह पर लैंडिंग करता है तो ये इसरो के लिए बहुत ही दुखद बात होगी, और हमारे लिए ऑब्वियसली यार ये बात हमारे लिए भी बहुत ही दुखद वाली होगी, क्योंकि लूना 25 चंद्रयान 3 का रास्ता भी काट सकता है। अगर रसिया का लूना 25 ने 23 अगस्त को अगर चांद की सतह पर लैंडिंग करने की कोशिश की तो ये हमारे चंद्रयान 3 के साथ क्रैश भी हो सकता है। इसलिए हमारे इसरो ने चंद्रयान 3 के लिए प्लान बी बनाया, जो कि डायरेक्ट लैंडिंग कर सके और समय से पहले लैंडिंग करवा सके। और इसी प्लान बी में इसरो ने कुछ मेजर चेंजेस भी किए हैं। इसी मेजर चेंजर के साथ चंद्रयान 3 ने 3 ऑर्बिट को छोड़ दिया है, यानी कि स्किप कर चुके हैं। अगर चंद्रयान 3 इसे ना छोड़ता तो इसी में उसे घूमने के लिए 2 से 4 दिन का समय लग जाता। इसी कारण से हमारा चंद्रयान 3 टाइम से कुछ दिन पहले ही लैंडिंग कर सकता है। और अब इसके साथ चंद्रयान 3 अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुका है, और प्लान बी में कुछ सिचुएशन भी है जो कि हद से ज्यादा आ सकता है चंद्रयान 3 के लिए, क्योंकि अब किसी भी प्लान ए से हट के प्लान बी में जाते हैं तो वो प्लान ए के मुकाबले प्लान बी ज्यादा खतरनाक होता ही है। लेकिन इसे किसी इमरजेंसी सिचुएशन पे ही किया जाता है, क्योंकि हमारा इसरो 800 किलोमीटर की ऊंचाई से वर्टिकल लैंडिंग करवाने वाला है। पहले जो था वो 100 किलोमीटर की ऊंचाई से था। प्लान बी जो है काम इसरो ने शुरू भी कर चुका है, जिसका काम देखकर पूरी दुनिया के वैज्ञानिक हैरान हो चुके हैं। इसके बारे में तो रूस कभी सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि 800 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रयान 3 अगर लैंडिंग करने की कोशिश करता है तो थोड़ी सी भी चूक भूल क्रैश लैंडिंग करवा सकती है। सोचो भाई 800 किलोमीटर से एकदम डायरेक्ट वर्टिकल लैंडिंग करवाना सबसे मुश्किल है, जो कि आज तक दुनिया के किसी भी स्पेसक्राफ्ट के एजेंसी वालों ने सोचा भी नहीं है इसके बारे में, कि 800 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग करवाने के लिए कमांड देने के साथ साथ इसमें कंट्रोल बहुत ही कम होता है। क्योंकि इस समय अगर चंद्रयान 3 दाएं या बाएं थोड़ा भी करता है तो वो चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सकता है। लेकिन डरने की जरा सी भी बात नहीं है, क्योंकि हमारे इसरो के शातिर वैज्ञानिकों ने इसका भी हल निकाल लिया है। क्योंकि जब हमारा इसरो 800 किलोमीटर की ऊंचाई से वर्टिकल लैंडिंग करवाने वाले हैं, लेकिन उसे 100 किलोमीटर की ऊंचाई में जाने से रोक दिया जाएगा और फिर से चंद्रयान 3 को ऑर्बिट कर दिया जाएगा। ऐसा करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि दोस्तों रसिया का लूना 25 बहुत ही तेजी से चांद की ओर बढ़ रहा है। रसिया का इसी लूना 25 ने धरती के लगभग 2 से 3 ऑर्बिट को स्किप कर दिया है, जिसे देखकर इसरो बहुत ही ज्यादा घबरा चुके थे। और साथ ही साथ लूना 25 की स्पीड यानी कि गति को देखकर भी इसरो घबराया हुआ है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो रूस अपने मिशन के जरिए चंद्रमा के ऑर्बिट को भी स्किप करके उसे सीधा ही लैंडिंग करवा सकता है। अगर ऐसा करता है तो रूस के मिशन के टाइम का 3 से 4 दिन कम हो जाएंगे। और इन्हीं सारी कारणों की वजह से लूना 25 और भी जल्दी चांद की सतह पर अपना लैंडिंग करवा सकता है। और वर्टिकल लैंडिंग के लिए इसरो ने चंद्रयान 3 को सिर्फ इसीलिए चुना है कि चंद्रयान 3 जल्द से जल्द चांद की सतह पर पहुंच जाए। और 100 किलोमीटर की रेस से चांद की सतह पर लैंडिंग करने में सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का ही समय लगेगा। और इसी वजह से हमारे इसरो ने वर्टिकल लैंडिंग करने के लिए प्लान बी बनाया है। और इस पे इसरो का ये कहना है कि अगर हमारा चंद्रयान 3 के पास रूस का लूना 25 आ भी जाता है तो हम उसे 1 घंटा पहले ही लैंडिंग करवा देंगे चांद की सतह पर। अभी ये वर्टिकल लैंडिंग 100 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे नहीं जा रहा है, क्योंकि इसी 100 किलोमीटर की ऑर्बिट के
ऊंचाई में 3 से 4 ऑर्बिट हो जाएंगे। और इसरो ने मेन कारण यानी कि मेन मकसद प्लान बी को बनाने का ये है कि अगर लूना 25 अपने समय से पहले चांद पर लैंडिंग करने की कोशिश करी तो अपना चंद्रयान 3 को भी रूस ने चांद पर लैंडिंग करवा देगा। यानी कि सभी तरह से मिला के देखे तो इसरो का प्लान भी ये है कि चांद की सतह पर टाइम से पहले ही लैंडिंग करवाना है। वर्टिकल लैंडिंग का मतलब ये होता है कि जिसमें खड़ी चढ़ाई होती है, यानी कि सीधे आसमान से चंद्रमा की ओर सीधे ट्रैवल कर रहा है। या तो दोस्तों आप इसे फ्री फॉलिंग भी कर सकते हो, यानी कि बिना ऑर्बिट के सीधे जमीन पे उतर जाना। ये पड़ाव इतना खतरनाक और भयंकर होता है कि बड़े से बड़े स्पेस एजेंसी वाले 12 से 13 किलोमीटर के ऊपर से भी सक्सेसफुली नहीं कर पाते हैं। यही हमारा इसरो 800 किलोमीटर की ऊंचाई से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे वर्टिकल लैंडिंग करवा रहा है। यानी कि जो कि चंद्रयान 3 चांद पे गोल गोल घूम रहा था वो डायरेक्ट सीधे ही अब चंद्रमा के सतह पर लैंड करेगा। और इसरो ने इसी टेक्नोलॉजी को लेकर किसी को कुछ भी नहीं बताया था। बस इसरो ने इतना ही बताया था कि चंद्रयान 3 के सारे सिंगल टूट जाते हैं, सारे सेंसर टूट जाते हैं, तो हमारा चंद्रयान 3 से सिंगल टूट सकता है, लेकिन चंद्रयान 3 जो है वो चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करके ही रहेगा। और इसी बात को सुन के दुनिया के सारे देशों के वैज्ञानिकों में खलबली मच गई थी कि आखिर चंद्रयान 3 में इसरो ने कौन सा ऐसा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है कि जिसमें चंद्रयान सारा सेंसर सारा सब कुछ टूट जाने के बाद भी चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा और अपने सारे कामों को बखूबी अंजाम दे सकता है। तो दोस्तों ये वही टेक्नोलॉजी है कि जिसके अंतर्गत चंद्रमा 3 को 800 किलोमीटर की ऊंचाई से सीधे 100 किलोमीटर की ऊंचाई में उतारा जाएगा और सीधे उसी जगह पे ही उसे रोक दिया जाएगा। चंद्रयान 3 जब तक ऑर्बिट करता रहेगा जब तक कि सारा इंफॉर्मेशन इसरो को नहीं मिल जाता है। और इसरो ने लैंडिंग की पोजीशन को पिन पॉइंट कर दिया है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा खतरा है क्योंकि लैंडिंग की जगह पर सबसे बड़ा क्रेटर यानी कि बहुत ही बड़ा गड्ढा है। दोस्तों चंद्रयान 3 जिस स्पीड और जिस टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहा है उसका मुकाबला दुनिया के किसी भी स्पेस एजेंसी और कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं कर सकता है। और रही बात रसिया के लूना 25 की, तो वो हमारे चंद्रयान 3 के करीब भी नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि अगर रसिया का लूना 25 चंद्रयान 3 से पहले अगर चांद पर लैंडिंग करने की कोशिश की तो हमारा इसरो उससे पहले सीधे चांद की सतह पर लैंड करवा देगा। फिलहाल चंद्रयान 3 को रसिया के लूना 25 से कोई भी खतरा नहीं है और साथ ही साथ रसिया के लूना 25 हमारे चंद्रयान 3 का कोई भी मुकाबला नहीं कर रहा है और ना ही हमारा चंद्रयान 3 का कोई भी मुकाबला कर पाएगा। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि चंद्रयान 3 हमारा उस सतह पर लैंडिंग कर पाए जिस पर लैंडिंग करने के लिए दुनिया की किसी भी स्पेस एजेंसी ने सोचा भी नहीं है, तो कमेंट में इसरो के बारे में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और अगर आप इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। और आपने हमारे इस वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।